इंदिरा एकादशी। आज इंदिरा एकादशी है। आज सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का बहुत विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से कहते हैं पितरों को मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में लिखा है कि इंदिरा एकादशी का पाठ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनने मात्र से पितरों को मिलती है मुक्ति। आइए, इंदिरा एकादशी का व्रत प्रभाव से बड़े बड़े पापों से नाश होता है। नीच योनि में पड़े पितरों का एकादशी सद्गति देने वाली है। तो आइए इंदिरा एकादशी का व्रत आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा थे। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे, प्रजा का हर तरह से ध्यान रखते थे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी उनके राज्य में। उनका यश सब जगह फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु जगदीश्वर की भक्ति किया करते। गोविंद मोक्षदायक नामों को जाप किया करते। भगवान विष्णु के नामों को जाप किया करते। ऐसे समय उनका व्यतीत होता गया, मतलब दिन बीतते गए और विधि पूर्वक चिंतन में मतलब भक्ति में संलग्न रहते थे। सदा भगवान विष्णु का जाप करते थे। ओम विष्णुवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसे सदा चिंतन किया करते थे भगवान का। एक दिन राजा ने राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। राजसभा में बैठे थे, बहुत मग्न थे, भगवान की भक्ति में हरदम मग्न रहा करते थे। इतने में देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। नारद तो कहीं भी कभी भी पहुंच जाते। नारायण 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 करते हुए आकाश से उतरते हुए नारायण 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 नारायण। अब नारद मुनि आए तो सब सभा सद खड़े हो गए और राजा भी विनम्रता से खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर आपको प्रणाम। इसके बाद और विधि पूर्वक उनका पूजन किए। उनका पूजन करने के बाद उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद राजन बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आज आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आपकी दया दृष्टि से मैं कुशल हूँ। मेरी प्रजा में सुख खुशहाली ही खुशहाली है। आज आपके दर्शन से संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। मेरा पूजा पाठ सफल हो गया। आप तो परम भक्त हैं नारायण के। हरदम नारायण 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 का रट किया करते हैं आप। राजन ने ऐसे कहा, हे देव ऋषि, आपका आगमन का कारण मुझे बताइए। आप बिना वजह तो कहीं आते नहीं। आप किसी कारण मेरे राज्य में, मेरे दरबार में पधारे हैं। कृपया उसका कारण बताइए। नारद मुनि ने कहा, हे निप्रसेठ, हे राजन, सुनो मेरी बात। तुम्हें बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली ये बात है। मैं ब्रह्मालोक से यमलोक गया और यमलोक से ही सीधा यहाँ आया हूँ। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठे थे। कोई आसन पर बैठा था और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं जब गया तो भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। हे इंद्रसेन, तू इतना पूजा पाठ करता है, लेकिन तेरे पिता तो यमराज के पास बैठे हैं। यमराज देखा मैंने, वे व्रत भंग के दोष के वहां आए थे। मतलब कोई व्रत एकादशी व्रत भंग कर दिया, इसी दोष से वहां वो यमराज के लोक में आए हैं। अब उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है। बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे यमलोक से तुम्हारे पास भेजा है कोई विशेष संदेश देने के लिए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारी राजसभा में पधारा हूँ। नारायण नारायण नारायण। राजन, आपके पिता स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए अपने पिता को स्वर्गलोक भेजना है
हर विघ्न बाधा और संकट से दूर करना, उनके पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। राजन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ। राजन ने बोला, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि द्वारा इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, हे महाराज, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत का शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्यकाल में खाना करके एकाचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि पर भूमि पर सोए, मतलब बिछौने पे नहीं, नीचे जमीन पर, धरती पर सोए। एकादशी के दिन रात्रि के अंत में जब 4 बजे 3 बजे सुबह हो दशमी की एकादशी के दिन दातुन करें, मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान का मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें, यानी कि संकल्प लें। मंत्र पढ़ते हुए संकल्प लें और निराहार रहकर कल मैं भोगों से अलग होकर निराहार व्रत करूंगा और कल मैं भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लें, ऐसे आपको संकल्प करना है। इस प्रकार नियम करके पितरों की प्रसन्नता के लिए साल ग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। ब्राह्मण बुलाएं, यथा संभव भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र अन्न का दान करें और उनका सत्कार करें, उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष को गाय को खिला दें। सूंघकर मतलब गाय को खिलाना है इन पिंडों को। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरिकेश यानी भगवान विष्णु की पूजन करके रात्रि में उनके समय जागरण करे, मतलब रात्रि में जागरण करे, भजन कीर्तन कर। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भी नारायण नारायण तू भी नारायण नारायण भजन कीर्तन करे। इसके बाद जब सुबह हो द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। दोबारा भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु नाती पोते पुत्र आदि साथ स्वयं मौन होकर, मतलब खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। राजन इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा उनकी बताई हुई बात विधि पूर्वक अपने रानियों और पुत्रों सहित उत्तम व्रत का उन्होंने अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद रात्रि में जागरण किए और नगर वासियों सबको बुलाया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथा संभव दान दिया और पिंडदान श्राद्ध करवाए। जिस प्रकार नारद मुनि ने इंद्रसेन को बताया था, उसी प्रकार इंद्रसेन ने व्रत किया और श्राद्ध किया। इसके शुभ प्रभाव से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पिता स्वयं वैकुंठ धाम विष्णु लोक चले गए। अब राजन सदा एकादशी व्रत का पालन करने लगे और नगर में कथा कहलाने लगे। एक जगह बुलाकर और ब्राह्मण बुलाकर कथा करवाते, भोजन करवाते, हर प्रकार के दान देते, अन्न दान, वस्तु दान, दक्षिणा सब दिया करते थे। तो कहते हैं एकादशी का व्रत करें या ना करें, एकादशी व्रत नहीं कर पाए तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सर्वदा कल्याण होता है। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया इस कथा को सुने और लोगों को सुनाए। कथा सुनने मात्र से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। राजा इंद्रसेन की कथा बहुत विशेष है और आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब
अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान विष्णु के जो नाम आपको पता है उसे अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी आज स्नान करके पीला वस्त्र धारण कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।